So hi everyone, today we will discuss in this video that why it is necessary to take part in state counseling. MCC की जो काउंसलिंग है उसमें सिर्फ आपको 15% सीट्स मिलती हैं ऑल ओवर कोटा, बट स्टेट काउंसलिंग में आपको 85% सीट्स होती हैं डोमिसाइल कोटा के लिए, मींस जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको। स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको एक सर्टिफिकेट लगाना बहुत मैंडेटरी है, दैट इज़ योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसे अपलोड करना मैंडेटरी होता है। देन यू कैन अपीयर इन द स्टेट काउंसलिंग सेशन। 85% ऑफ कोर्स MCC में आपकी 15% सीट्स होती हैं, बट स्टेट काउंसलिंग में आपको 85% सीट्स होती है। स्टेट काउंसलिंग जब आप कराएंगे तो एक अलग से स्टेट रैंक जनरेट होगी, जिसे हम लोग कहते हैं मेरिट लिस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी एक रैंक होगी जिसे हम लोग स्टेट रैंक कहेंगे, उसे हम लोग मेरिट लिस्ट भी कहते हैं। इस मेरिट लिस्ट में अलग से रैंक दिख रही होगी आपको, एक होती है ऑल ओवर इंडिया, एक होती है स्टेट रैंक और एक होती है कैटेगरी रैंक। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया जिस पर आपको MCC अलॉट कराता है, कमिंग ऑन टू द स्टेट रैंक पर स्टेट कॉलेजेस अलॉट होते हैं, एंड कैटेगरी रैंक जो होती है वो मैक्सिमम यूज्ड होती है अपग्रेशन के लिए, अगर आपको कॉलेज अपग्रेड कराना है तो ये ऐसे आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट होती है राउंड 1, 2, 3 मॉकअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो यहाँ पर हाई चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए अगर आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है तो। इसमें भी कुछ स्टेट्स आपके ओपन रहते हैं, लाइक महाराष्ट्र, क्लोज रहते हैं लाइक आपके महाराष्ट्र एंड गुजरात, जो हर जगह के स्टूडेंट्स को वेलकम नहीं करते अपने कॉलेज में। ईदर द कॉलेज इज़ गवर्नमेंट और इट्स प्राइवेट। बट कुछ स्टेट्स ओपन भी रहते हैं लाइक यूपी, जहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में और किसी स्टेट के स्टूडेंट्स वेलकम होते हैं फॉर द स्टडीज़। दिस इज़ द होल सिस्टम। सबसे पहले आपकी ऑल ओवर MCC की काउंसलिंग होगी, राउंड फर्स्ट होगी, देन आपकी स्टेट काउंसलिंग होगी राउंड फर्स्ट। साइमल्टेनियसली आप दोनों कर सकते हैं। देयर इज़ नॉट अ रूल कि आप एक करिए, एक ख़त्म हो फिर दूसरी ख़त्म हो फिर तीसरी आप अपीयर कर सकते हैं, बट यू कैन अपीयर इन ऑल दी 3 काउंसलिंग साइमल्टेनियसली। अगर आपको MCC में जाना है तो MCC की काउंसलिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप स्टेट काउंसलिंग भी कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपकी आयुष काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप कर सकते हैं। इन तीनों काउंसलिंग की जो फ़ीस आप डिपॉजिट करेंगे, उनकी जो फ़ीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, और इसके साथ साथ आपकी एक सिक्योरिटी अमाउंट भी लगती है, वो आपको रिफंडेबल होता है, उसका पैसा आपको मिल जाता है, बट